हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस में जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम का क्या कार्य होता है, उसको कौन सा काम करना होता है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो सब ऑफिस में एज अ जीडीएस काम करता हूँ। मेरा जो ब्रांच ऑफिस है वो खजुराहो एसओ में आता है। मैं ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर हूँ। तो पहले मैं जो है आपको एबीपीएम का कार्य बताता हूँ, क्योंकि मुझे अभी लगभग 7 महीने हो चुके हैं और मैंने एज अ बीपीएम भी काम किया है और साथ में मैंने एबीपीएम का भी काम किया है। क्योंकि जो मेरी पोस्ट है वहाँ पर एबीपीएम नहीं है, तो मुझे एबीपीएम का भी कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एबीपीएम का क्या काम होता है। एबीपीएम को सबसे पहले जो है बीओ में जाना होता है। बीओ में जाएगा तो वहाँ से वो बीपीएम से वहाँ से डेली अकाउंट लेगा और डेली अकाउंट के साथ जो भी और बाकी जो वर्क बीपीएम ने जो वर्क किए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई भी आर्टिकल्स जो बुक हुआ है वो एसओ में जाना है, तो उसको लेकर वो पहले एसओ जाता है। और जब वो एसओ जाता है तो वहाँ पर उसको जमा करता है। अगर एसओ से कुछ कैश वगैरह लेने हैं या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेना है तो वो डॉक्यूमेंट लेता है। साथ ही वहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पर रिसीव होते हैं उन आर्टिकल्स को बीओ ले जाना होता है। जो डाक होती है उसको वितरण के लिए बीओ ले जाना होता है। तो यहाँ से वो उस डाक को बीओ ले जाता है। जैसे ही वो डाक को बीओ ले जाता है तो इसके बाद बीपीएम जो है उस जो डाक आते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, उसको रिकॉर्ड में लेता है, रिकॉर्ड में नोट करता है। इसके बाद एबीपीएम जो है उस डाक को उन आर्टिकल्स को बांटने के लिए गांव में निकल जाता है। उन आर्टिकल्स को डिलीवर करने के बाद जब डिलीवर हो जाते हैं तो वापस वो बीओ आता है और वापस बीओ में आने के बाद वो अपने बीपीएम को बताता है कि कौन सी डाक जो है रिटर्न होनी है, कौन सी रिडायरेक्शन के लिए है, कौन सी डिपॉजिट होना है, इसका सारा ब्यौरा देता है। और वो अगर कोई और भी काम होता है, अगर बीपीएम कहता है कि ये इसका ऑफिस का ये काम और करना है, कुछ ये काम है, तो इसके अलावा वो काम भी करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एबीपीएम जो है बीपीएम के अंडर काम करता है। मेनली जो एबीपीएम का काम होता है उसका डाक बांटने का काम होता है और डेली अकाउंट या कोई भी पासबुक प्रिंट हुई है तो वो एसओ से लेने जाना और ये सब काम जो है एबीपीएम का रहता है। अब हम बात करते हैं कि बीपीएम का क्या काम होता है। तो बीपीएम का जो मेनली जो काम होता है वो ऑफिस वर्क होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है। ये बीपीएम का जो काम होता है कंप्लीटली फील्ड वर्क होता है और बीपीएम का काम जो होता है वो ऑफिस वर्क होता है। तो सबसे पहले क्या करता है बीपीएम जो है, जब ऑफिस जाता है तो वो ऑफिस को खोलता है और वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसकी देख रेख बीपीएम को ही करनी होती है। सबसे पहले बीपीएम जो जाता है तो एक तारीख मोहर होती है, उस पर मोहर लगाता है, एक तरह से अटेंडेंस देता है अपनी। मोहर लगाने के बाद जो भी काम होते हैं, जैसे कोई भी अकाउंट खोलना है, किसी का कोई ट्रांजेक्शन होना है, आरडी अकाउंट होते हैं, यहाँ पर सुकन्या अकाउंट होते हैं, एसबी अकाउंट होते हैं। इसके साथ ही आईपीबी का भी काम होता है, क्योंकि आईपीबी का कुछ भी काम है तो सारे काम जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही करने होते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है जो भी डाक आती है उसको रिकॉर्ड में लिखना होता है। डेली अकाउंट का जो भी रजिस्टर होता है, ये सारे काम जो होते हैं वो बीपीएम को करने होते हैं। बीपीएम को अपना पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखना होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उस रिकॉर्ड को बीपीएम तुरंत दिखा सके। ये रिकॉर्ड की जिम्मेदारी होती है बीपीएम की होती है। इससे एबीपीएम को कोई भी मतलब नहीं होता है। कोई भी अगर चेक करने के लिए आता है या कोई भी शिकायत आपकी बीओ की होती है, भले एबीपीएम जो है डाक बांटने में गलती करता है, वो भी शिकायत बीपीएम के नाम से ही होती है। एक तरह से बीपीएम को पूरा जो है मैनेजमेंट का काम करना होता है। एक तरह से जो आपका ब्रांच ऑफिस होता है उसका पूरा मैनेजमेंट पूरा का काम जो है बीपीएम ही करता है। बीपीएम को उसको पूरा मैनेज करना होता है। इसके साथ ही जो बैंकिंग रिलेटेड जो पोस्ट ऑफिस के काम होते हैं उसको भी बीपीएम ही करता है। इस तरह से बीपीएम और एबीपीएम के काम होते हैं। अगर आप अभी पोस्ट ऑफिस में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं या पोस्ट ऑफिस का न्यू वैकेंसी के थ्रू फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको अगर ये जानना है कि आपके लिए कौन सी पोस्ट सूटेबल होगी, अगर आप बॉयज है तो आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है और गर्ल्स है तो कौन सी पोस्ट अच्छी है, इसके लिए आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इसके लिए भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। और भी पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, ट्रांसफर से लेकर या फिर ट्रांसफर से लेकर हो या फिर न्यू ज्वाइनिंग की प्रोसेस के थ्रू कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कहीं पर भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।